आपके साथ सारिका कौर। जी हाँ, एक ऐसा शहर जिसको कहा जाता है घोस्ट टाउन। लेकिन आखिर क्या वजह है जो इसका नाम दे दिया गया इसको घोस्ट टाउन? आखिर क्यों निकलती है इनकी सड़कों से आगे? जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एकदम अलग और एकदम नया टॉपिक। जैसे अक्सर आपने मुझे देखा होगा कि मैं आपको बताती रहती हूँ मंदिरों और वहीं पर हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में, लेकिन एक ऐसा रहस्य जिसका पता आज तक नहीं चल पाया, बल्कि वैज्ञानिकों ने की बहुत कोशिश लेकिन नहीं जान पाए इसके पीछे का राज। आखिर किस वजह से इसकी सड़कों से निकलती है आग और क्यों खाली हो गया एक दिन में पूरा शहर? क्यों आज तक नहीं बस पाया वो दोबारा शहर? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के घोस्ट टाउन की। पेंसिल्वेनिया में स्थित ये घोस्ट टाउन आज भी घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की सड़कों के नीचे से जो आग की लपटें हैं वो किसी गहरी वजह से है। कहा जाता है कि ये आग की लपटों को बुझने में कम से कम 250 साल लगेंगे। तो देखिए मेरी ये रिपोर्ट और जानिए घोस्ट टाउन के बारे में। कोई बसा बसाया शहर अचानक ही रातों रात खाली हो जाए, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। लेकिन आज से 58 इयर्स पहले अमेरिका में कुछ ऐसा ही हो चुका है। यहाँ के पेंसिल्वेनिया में स्थित सेंट्रोलिया टाउन को रातों रात खाली करा लिया गया था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शायद यहाँ रहने वाले लोग मारे जाते। अब ये शहर लगभग वीरान हो चुका है और इस वजह से ये घोस्ट टाउन के नाम से मशहूर हो गया है। हालांकि यहाँ लोग घूमने के लिए अक्सर आते रहते हैं, लेकिन जगह जगह बोर्ड लगाकर उन्हें इस शहर में होने वाले खतरों से आगाह किया गया है। दरअसल यहाँ जमीन के नीचे भयंकर आग लगी हुई है जो 68 साल से लगातार जल रही है। सेंट्रालिया का ये रहस्य दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। कभी इस शहर में 1400 के अधिक लोग रहते थे, लेकिन 2017 तक यहाँ सिर्फ 5 लोग ही बच गए थे। घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाने वाला सेंट्रोलिया कभी कोयले की खदानों के लिए मशहूर था, लेकिन बताया जाता है कि साल 1962 में शहर के आसपास फैले कचरे में आग लग गई थी, जिसके बाद वो आग धीरे धीरे जमीन के नीचे मौजूद कोयले की खदानों तक पहुंची। जमीन के नीचे लगातार बढ़ती आग की वजह से शहर में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई जहरीली गैसें फैलने लगी। इस वजह से शहर में रहने लोगों ने ये जगह छोड़ दी और दूसरी जगह चले गए। बता दें, विशेषज्ञों की माने तो सेंट्रोलिया में जमीन के नीचे अभी भी इतना कोयला मौजूद है कि जगह करीब 250 साल तक लगातार जलती रहेगी। इस आग की वजह से यहाँ की सड़कें गल गई हैं और जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं जिनसे धुआं निकलते रहता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका सरकार ने जमीन के नीचे लगी इस आग को बुझाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इसमें अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। इस वजह से सरकार ने सेंट्रोलिया की आग बुझाने के बजाय यहाँ के लोगों को दूसरे शहरों में बसाना ठीक समझा। वहीं शायद आपने ये बात कभी नहीं सुनी होगी कि यहाँ पर जानवर क्या इंसान भी नजर नहीं आते। वहीं आपको बता दें, अमेरिका में ऐसा शहर मौजूद है, लेकिन इस शहर के साथ एक डरावनी बात भी जुड़ी है। आलम यह है कि यहाँ से लोग अब गुजरने में भी डरते हैं। जिसे मजबूरी में यहाँ से गुजरना पड़ता है, वो भूलकर यहाँ अपनी गाड़ी नहीं रोक। आज से लगभग 70 साल पहले पेंसिल्वेनिया का ये शहर और दुकानों से रोशन था, लेकिन एकाएक शहर की सड़कों से धुआं उठने लगा और रातों रात ये भूतहा शहर बन गया। अमेरिका की घनी आबादी से घिरे इस सुनसान शहर में आज भी लोग जाने से घबराते हैं। बता दें, पेंसिल्वेनिया के शहर सेंट्रेलिया को भूता शहर के नाम से जाना जाता है। ये सड़कों पर दरारें पड़ी हुई हैं और सुनसान घरों में बहुत सी चीजें जली हुई दिखाई देती हैं। विदेशी सैलानी यहाँ घूमने आते रहते हैं, लेकिन शहर में जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं जो खतरनाक जगहों से लोगों को आगाह करते हैं। एक समय में चहल पहल से भरे इस शहर की भूता होने की वजह
साल 1962 की एक घटना है जिसने पूरे शहर को जलाकर खाक कर दिया। बता दें, साल 1850 में सेंट्रेलिया शहर में कोयले की खदानों का पता चला और जल्दी ही यहाँ पर 2700 लोग रहने लगे। इनमें से अधिकतर खदान कर्मी और उनके परिवार थे। वहीं साल 1930 में आए ग्रेट डिप्रेशन का असर सबसे ज्यादा कोयले की खदानों पे पड़ा। इसके बाद भी शहर आराम से चलता रहा। बाद में शहर के नीचे भयंकर आग लग गई जिसने इस रौनक भरे शहर को उजाड़ दिया। आग लगने का असल कारण आज तक पता नहीं चल सका। इतिहासकार इसके पीछे कई वजहें बताते हैं, जैसे कोयले के खनन के बाद बने गड्ढों में तब सिटी काउंसिल के लोग कचरा जमा कर देते थे और भर जाने पर उसमें आग लगा देते थे। वहीं साल 1962 में भी हमेशा की तरह गड्ढों में भरे कचरे में आग लगी हुई थी। हालांकि कुछ गड्ढों के नीचे कोयला अब भी भरा हुआ था। आग कचरे से होते हुए जमीन के नीचे के कोयले को दहकाने लगी और धीरे धीरे ये आग जमीन के भीतर फैलने लगी। बता दें, जमीन के नीचे सुलगती इस आग का जिक्र डेविड डेकॉक की किताब में भी है। इसमें बताया गया है कि कैसे आग जमीन के अंदर कोयले की खदानों तक पहुंची और वहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड भरने लगी। आग बुझाने की सारी कोशिशें हुई लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं रहा। जमीन के नीचे कोयले की खदानों की और खदानों के लिए बनाई गई सुरंगें गर्म होने लगी। जमीन एकाएक बीच से फटने लगी। तापमान इतना बढ़ गया कि शहर के कई इलाके 900 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा गर्म हो गए। लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे। हालात इतनी खराब थी कि शहर में बने घरों का आकार भी बदलने लगा। वो गर्मी के असर से टेढ़े मेढ़े होने लगे। खिड़कियों के रोड पिघलने लगे। वहीं पर साइंटिस्ट की माने तो सेंट्रेलिया में जमीन के नीचे अभी भी इतना कोयला मौजूद है कि ये जगह करीब 250 साल तक लगातार जलती रहेगी। वहीं लोगों की मौतें होने लगी और सरकार ने फैसला लिया कि यहाँ के लोगों को अलग अलग जगहों में भेजा जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे आग बुझाने में इतना पैसा लग जाता कि अमेरिका सरकार इसका भुगतान कभी नहीं कर सकती। इसलिए आज ये जगह वीरान है और कहते हैं यहाँ पर अजीब अजीब शक्तियों का वास है। जी हाँ, कहा जाता है कि कोयले की खदानों में आग लगने की वजह से उन सड़कों से आग निकलने लगी। वहीं वहां के घर देखने लायक हैं। कई लोग वहां अक्सर घूमने भी जाते हैं। वहां के घर बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हैं और वक्त वक्त पर उनमें आग लगती रहती है। सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनकी खुद की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। और वहां पर जितना पैसा लगेगा उतना पैसा अमेरिका की सरकार नहीं दे सकती। इस वजह से सरकार ने वो एरिया ही पूरा खाली करवा दिया। कहा जाता है उस एरिया खाली होने की वजह से जिन लोगों की मौत उस कोयले में आग लगने की वजह से हुई है, वो लोग आज भी वहां भटकते हैं। कहा जाता है कि वहां पर जमीन के नीचे आग और कोयले की लपटें तो है, लेकिन वहां पे कुछ पैरानॉर्मल शक्तियां भी हैं। वहीं 250 साल से पहले वहां की आग नहीं बुझ सकती। लोगों का सब कुछ उजड़ गया। लोग दोबारा वहां बस नहीं सकते। हालांकि सरकार ने लोगों को रहने को अलग अलग जगहें तो दी, लेकिन आपको बता दें 2017 तक लोग इतने मजबूर थे कि वहां उस तपती गर्मी में वही सड़ते थे। लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि अपनी जमीनें छोड़ के जाएं, लेकिन आखिरकार सबको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा और वहां रह गया सिर्फ एक वीरान जगह। और आज वो जगह कभी आबाद नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।